तो क्लास 10th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास में 6 मार्च के लिए संस्कृत का सेट बी हम कंप्लीट करेंगे सॉल्यूशन के साथ में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको 6 मार्च के लिए 6 मॉडल पेपर देने वाली हूँ संस्कृत के, जिनको प्रॉपर आप करके टॉप कर सकते हैं। तो आपके लिए पूरे प्रश्न पत्र का मैंने सॉल्यूशन भी तैयार कर लिया है। सेट बी का भी हम पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे। आपने अभी तक सेट ए नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं और सारे ही ऐसे प्रश्न हम समझेंगे आज की इस क्लास में। तो देखिए पहला प्रश्न है कि रामेण इति रूपम कस्य विभक्ति अस्ति। तो रामेण में कौन सी विभक्ति है? तृतीया। दूसरा है राजनम शब्दस्य प्रथमा विभक्ति बहुवचनस्य रूपम अस्ति राजना। तीसरा है रमा इति शब्दस्य बहुवचनस्य रूपम अस्ति रमायाम, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। चलिए अगला है रमाभ्याम इति पदम कस्य वचनस्य अस्ति द्विवचनम इदानी वायुमंडलम डेडेश प्रदूषित मस्ति भ्रसम और अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति अस्तु, ठीक है। चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थान। पहला है विरुद्धम भोजनम इतन्यो पद्यो विशेषणम पदम खालिस्तान अस्ति। तो इसमें आपका आएगा भोजनम, यहाँ पर मैं नंबर डाल देती हूँ आपके। दूसरा है मधुरानी गीतानी तन्यो पद्यो खालिस्तान विशेषणम अस्ति, इसमें आएगा गीतानी, ठीक है, इसमें गीतानी आएगा। तीसरा है वनम इतस्य पर्याप्त पदम खालिस्तान अस्ति। तो तीसरे का आंसर होगा आपका काननम। और कुटिलम इतस्य पर्याप्त पदम खालिस्तान अस्ति वक्रम। पांचवा है निरलम इतस्य विलोम पदम खालिस्तान अस्ति समलम। छठा है सार्थकम इतस्य विलोम पदम खालिस्तान अस्ति निरर्थकम, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने सारे के नंबर आपके डाल दिए हैं, तो कंप्लीट अच्छे से करें। चलिए इसके बाद में है जोड़ी। पहली है सूर्य धन उदय गुण संधि। त्रिभुवनम की जोड़ी है दिग्गु समास। सदैव में है वृद्धि संधि। हिमालय में दीर्घ संधि। त्रिमुखी में रहेगी दिग्गु समास। और अनुरूपम में अवयवी भाव समास, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले अच्छे से। इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर। पहला है कर्तुम इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, इसमें तुमुन प्रत्यय रहेगा। हलंत का विशेष का ध्यान रखें, तुमुन में नहीं रहेगा हलंत आपका। गतवान अत्र का प्रत्यय, तो गतवान में प्रत्यय है कतवतु। तीसरा नेतुम इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो इसमें भी आपका प्रत्यय रहेगा कतवतु। चौथा है केसाम माला रमणीया, तो इसका आंसर है हरित तरु ललित तनाम, ठीक है। हलंत का ध्यान रखें। अगला है सर्वदा सर्वकारेषु का बलवती बुद्धि। इसके बाद में विसर्ग का भी विशेष का ध्यान रखें। मनुष्यनाम महामरिपु का आलस्यम, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में है आम और ना, तो यहाँ पर मैं आपके आम और ना लिख देती हूँ, आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। तो पहला आपका ना है, दूसरा आम है, तीसरा आम है, चौथा ना, पांचवा ना और छठा ना, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसके बाद में है अगला प्रश्न। 2 नंबर के प्रश्न आपके यहाँ से शुरू होंगे कि कैसा माला रमणीया। तो अब देखिए मैं आपको इसको लिखने का तरीका बता देती हूँ। अब जहाँ पर ये आपका कैसा लिखा है, मैंने अंडरलाइन करी है। इस शब्द की जगह पर मैंने जहाँ पर ये पेन से लिखा है, इस वर्ड को लिखना है। कैसे लिखना है कि हरित तरु ललिता नाम माला रमणीया,
ठीक है। तो इस तरह से आपको हर एक प्रश्न के आंसर को लिखना है। तो जहाँ पर मैंने जिन शब्द के नीचे अंडरलाइन करी है उन शब्द को हटाकर जो मैंने पेन से आपके शब्द लिखे हैं आप उनको लिखें और पूरा ऐसा का ऐसा आपको लिखना है। बस केवल उसी अक्षर की जगह पे लिखना है और जा का अक्षर जहाँ पर लिखा है आपको वैसा का वैसा लिखना है। ठीक है, जैसे कि ये अतिथि, केन, प्रबुद्ध। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखना है ऐसा अतिथि, केन की जगह आपको पाद ध्वनि नाम, ठीक है, पाद ध्वनि नाम लिखना है और प्रबुद्ध। इसी तरह से ये आपका 7वां क्रसा किम करोति स्म, तो इस किम की जगह पे आपको ये शब्द लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये प्रश्न कंप्लीट करने हैं। तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए अच्छे से। हो गया, चलिए आगे बढ़े। देखिए यहाँ पर ये आपका 9वां प्रश्न है। तो केन संबंधु नास्ति, तो केन की जगह पे आपको क्या लिखना है, उद्धमेन संबंधु नास्ति। ठीक है, इसी तरह से आपको इसका की जगह चालका लिखना है। हो गया, और इस 10वें का आंसर आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, चलिए स्केन की जगह पे आपको लिखना है राजहंसेन। ठीक है, चलिए ये है आपके रेखांकित प्रश्न। तो जैसे कि अभी ये मैंने आपको बताया उसी तरह से इनको भी आपको ऐसे ही कंप्लीट करना है इस अंडरलाइन की जगह। ठीक है, इस अक्षर की जगह पे आपको ये लिखना है कि दशम, और राजहिंसों की जगह पे आपको को लिखना है, और मानुसात की जगह पर आपको कस्मात लिखना है। ठीक है, और फिर ऐसा का ऐसा लिखना है, जो शब्द जहाँ पर लिखा उसको वहाँ पर ही लिखना है और जहाँ पे हमें हटाना है उस वर्ड की जगह ये लिखना है। ठीक है, आगे आपको बात समझ। चलिए आगे बढ़े। तो देखिए यहाँ पर ये आपके कम कहा और कम है, तो यहाँ से आप इनको कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में है श्लोक। तो बात रही आपके श्लोक की, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले श्लोक के। यहाँ पर मैंने नोट कर लिए 3 है आपके श्लोक, तो कोई से भी इसमें से 2 आप कंप्लीट कर लीजिए जो आपको लगे। ठीक है, यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए हो गया, आगे बढ़े। देखिए आगे है यहाँ पर आपके अशुद्धि वाक्य। ठीक है, जो कि शुद्ध करके आपको लिखना है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। देखिए ध्यान से, इस मम की जगह पे आपको लिखना है महाम। क्या लिखना है, महाम दुग्ध रोचते, इस तरह से लिखना है। तो ध्यान से सुने। और इस पत्रा, ठीक है, क्या है पत्रा। चलिए दूसरी पेन से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अंडरलाइन कर देते हो आपको समझ। इस पत्रा की जगह पे लिखना है आपको पत्राणी। क्या लिखना है, पत्राणी पतंती। और गणेशाह, गणेशाह की जगह पे लिखना है गणेशाय नमः। क्या लिखना है, गणेशाय नमः। सैनिक अश्वेत पद्धति, तो इस अश्वेन की जगह पे आपको लिखना है अश्वात। क्या लिखना है, अश्वात, सैनिक अश्वात पद्धति। ठीक है, चलिए हो गया, आगे देखिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 में आपके वापस से रिक्त स्थान है, तो यहाँ पर मैंने नंबर डाल दिए हैं। तो स्क्रीनशॉट आप ले और अच्छे से कंप्लीट करें, इनको आप फिल कर लीजिएगा। इसके बाद में घटनाक्रम। अब देखिए घटनाक्रम आपको कैसे लिखना है। ठीक है, चलिए ये भी तरीका मैं आपको बता देती हूँ कैसे लिखना है। अब देखिए जो लाइन आपकी यहाँ पर है, ठीक है, ये आपकी पहली लाइन है, तो इसको पहले नंबर डालकर लिखना है ये गच्छम। इस तरह से पूरी आपको इसको लिख देना है। हो गए। दूसरा नंबर आपकी कौन सी लाइन पे डाला है, ये पहली लाइन पे, तो इसको दूसरा नंबर डाल के इसको दूसरी लाइन पे लिखना है यत्रास्ते। ठीक है, इस तरह से लिखना है और ये पूरी लाइन आपको लिख देना है इसमें। अब तीसरी लाइन पे जो दूसरी लाइन यहाँ पे डली है कि ये तीसरी लाइन नंबर डाल के तीसरी लाइन लिख देना है यदि। ठीक है, एव, ये पूरी लाइन आपको लिख देना है। फिर चौथे नंबर पे ये चौथी लाइन लिखी है, इसे इसको नंबर डाल के लिख दीजिएगा यहाँ पे सा वग्राग्र। ठीक है, ये इस तरह से क्रम संयोजन आपको लिखना है, ऐसे कंप्लीट करना है। हो गया, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से।
उसके बाद में ये है आपके वाच्य परिवर्तन, तो यहाँ पे वाच्य परिवर्तन कर दिए हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ से देखिए आपके गद्यांश पद्यांश क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 21 तक गद्यांश पद्यांश और अपठित गद्यांश सारे रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे के टिक मार्क कर दिए हैं, तो आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है और सारे प्रश्न के आंसर कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैंने नंबर डाल दिया। ये पहला आपका यहाँ से तो ये यहाँ तक रहेगा। ठीक है, दूसरा यहाँ से यहाँ तक, तीसरा यहाँ से यहाँ तक, और चौथा ये यहाँ से तो यहाँ तक। ठीक है, हो गया। और पांचवे का आंसर ये यहाँ पर ही लिख दिया। इसमें संधि विच्छेद पूछा था इसका, तो ये संधि विच्छेद यहाँ पे कर दिया है। और ये आपका इसका अथवा है, तो यहाँ पे भी नंबर डाल दिए है। देखिए चौथा यहाँ से तो यहाँ तक, फिर पहला यहाँ से तो यहाँ तक, दूसरा यहाँ से यहाँ तक, तीसरा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये पांचवे का इसमें पूछा था समास विग्रह, समास विग्रह करना है इसका। तो समास विग्रह होगा आपका वृक्षोपरि का वृक्ष से ऊपरी, क्या आएगा इसका? समास विग्रह वृक्ष से ऊपरी। ठीक है, चलिए इसके बाद में है ये आपका 19वां प्रश्न। तो पहले का आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक रहेगा, दूसरे का यहाँ से यहाँ तक, तीसरे का यहाँ से यहाँ तक, चौथे का यहाँ से। देखिए आपको जो क्वेश्चन आंसर है वो इसी में से करने। आपको फिर जो गद्यांश है वो क्यों दिया है? क्योंकि जो क्वेश्चन है उसके आंसर आप इसी में से कंप्लीट कर सकें। तो ये तो आपके फालतू के नंबर है, तो अच्छे से आप कंप्लीट करें। मैं आपको 75 में से 75 नंबर दिला कर आऊँगी। इसके लिए आप ये 6 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लीजिए, प्रॉपर आपका इन्हीं में से आ जाएंगे सारे प्रश्न। चलिए तो आपको इसी तरह से यहाँ से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैंने आंसर आपके लिख दिए थे कि इस कथम की जगह पे आपको इसको लिखना है, इस शब्द को। इसके बाद में इस कथम की जगह पे, ठीक है, इस कथम की जगह पर ये लिखना है आपको। और ये मैंने वहाँ पे वो वैसे भी लिख दिया है आपका, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। हो गया। चलिए इसके बाद में है ये आपका 20वां प्रश्न। ये ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है ये। ठीक है, अंडरलाइन कर दी है कहाँ पर आपको लिखना है ये। अब तो आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ से ये इसका अथवा हो गया। ये आपका 21वां प्रश्न, ये है आपका अपठित गद्यांश। अब देखिए इसमें केवल यहाँ पर मैंने तीसरे का आंसर लिखा है। ठीक है, तीसरे का यहाँ से, इसमें आपको अस्मा भी लिख लेना आगे। क्या लिखना है? अस्मा भी। ठीक है, अस्मा भी, फिर ये आगे लिख लेना है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने बाकी के आंसर आपके लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए ये है आपका 22वां प्रश्न और ये है आपका 23वां प्रश्न। अब देखिए आपको, देखिए निबंध में से और यहाँ से अवकाश में से, ठीक है, एक तो यही अवकाश कर लेनी है, यही अवकाश आपकी परीक्षा में आएगी, और निबंध आपको संस्कृत भाषा का कर लेना है। ठीक है, तो चलिए इनका भी मैं आपको सॉल्यूशन दे देती हूँ। तो यहाँ से आप सीरीज में से मेरे पास थोड़ा सा, तो यहाँ से आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये आप जरूर कीजिए। चलिए हो गया। इसके बाद में है ये आपका संस्कृत भाषा का निबंध। ठीक है, तो देखिए निबंध को लिखने के 2 तरीके हैं। आप पैराग्राफ बना के भी लिख सकते हैं और पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट डाल दिए। यदि आप पॉइंट में लिखना चाहे तो कंप्लीट करना चाहे तो पहला आपका ये यहाँ से, ये संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक पहला रहेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहला करना है, यहाँ से तो यहाँ तक, कहाँ तक? ये इसमा तक, ये। ठीक है,
यहाँ तक आपको दूसरा पॉइंट कर लेना है, फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ से पूरा है यहाँ तक चौथा, ये 5वां पॉइंट हो गए और ये आपका 6ठा पॉइंट हो गए, ठीक है। 6 पॉइंट लिख सकते हैं आप, 7 पॉइंट, क्योंकि 4 नंबर के लगभग में ही आपसे पूछा जाएगा। तो आप पैराग्राफ बनाकर लिखना चाहे या पॉइंट बनाकर लिखना चाहे, कैसा भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें। तो मैंने देखिए आपको सारे ही प्रश्न के उत्तर बता दिए हैं। ये आपका सेट बी है, जो कि मैंने पूरा आपको सॉल्यूशन के साथ में बताया है। इसी तरह से मैंने आपको सेट ए भी कंप्लीट करवा दिया है, आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो मैं आपको 6 के 6 मॉडल पेपर इस तरह से ही पूरे कंप्लीट कराऊंगी, एक एक प्रश्न का आंसर आपको दूंगी ताकि आप प्रॉपर टॉप कर सके, ठीक है। 75 में से 75 नंबर यदि आपको वास्तव में लाने हैं, आपने ठान के रखी है, तो ये 6 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लीजिए। इनसे आउट आपका एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में सेट सी के साथ।